ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम एक पुल है, मृण्मय और चिन्मय के छोरों को जोड़ता हुआ, ज्ञात को अज्ञात में और अज्ञात को ज्ञात में मोड़ता हो। यहां भी प्रेम की विरोधाभासी गति है और उसकी रहस्यात्मक गति भी है। मृण्मय जो मरण धर्म है, जो मरता है, मिटता है, जो क्षणभंगुर है, जो टूट रहा है, बिखर रहा है, वो मृण्मय है। और चिन्मय जो चिरंतन है, शाश्वत है, अभेद्य है, अछेद्य है, जो बस है, वो चिन्मय हुआ। तो दो स्थितियां हुई कि जो है एक जीवन वो, और एक जीवन जो है से निरंतर बनता हुआ है। बनता हुआ है तो बिखरता हुआ भी है। इन दोनों छोरों को प्रेम एक पुल की तरह जोड़ देता है। अर्थात प्रेम मृण्मय से भी नहीं उलझता और प्रेम चिन्मय से भी नहीं उलझता। जब दो छोर हो गए तो दोनों छोर सुंदर हो गए, दोनों छोर यात्रा के लिए उपयुक्त हो गए। दोनों छोरों से यात्रा करी जा सकती है, दोनों छोरों से चला जा सकता है, दोनों किनारों को जोड़ दिया प्रेम ने। प्रेम का काम था जोड़ देना, तो जोड़ दिया प्रेम ने। वो एक पुल की तरह वहां पर स्थित हो गया, ब्रिज की तरह। पुल का काम क्या है? पुल से हम इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आ जा सकते हैं। बिना पुल की यात्रा मुश्किल होती है। तो जब लोग प्रेम का कोई पुल नहीं पाते हैं अपने जीवन में, या उसका निर्माण उनके जीवन में नहीं हो पाता है, तो या तो वो मृण्मय से ग्रस्त हो जाते हैं या चिन्मय से ग्रस्त हो जाते हैं। मृण्मय से ग्रस्त हो जाते हैं, मरण धर्मा से ग्रस्त हो जाते हैं, क्षणभंगुर से ग्रस्त हो जाते हैं, तो जीवन में दुख संताप निरंतर उनके डोलता रहता है और विचलित बने रहते हैं वो लोग, क्योंकि ये तो बन रहा है, मिट रहा है, इसके साथ तनाव दुश्चिंताएं तो रहेंगी। लेकिन इसके उलट क्या होता है, कुछ लोग इससे घबरा कर वो उस तरफ का चिंतन मनन बहुत प्रारंभ कर देते हैं जो चिन्मय का जगत है, जो शाश्वत और चिरंतन का जगत है। वही अध्यात्म की बातों वाला जगत हो जाता है, वही सारी गहरी बातों वाला जगत हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि पुल नहीं है बीच में प्रेम का, तो वो बातें बस बातें रह जाती हैं। वो ग्रस्त हैं उन बातों से, लेकिन वो आ जा नहीं सकते। और जब आ और जा नहीं सकते तो वो जी भी नहीं सकते। दीनहीन हो जाते हैं, बातें ही बातें हो जाती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में जो लोग ग्रस्त हो गए, जो ऑब्सेस्ड हो गए हैं, यानी कि बीमार हो गए, और बीच में कोई प्रेम का पुल नहीं उनके, तो उनकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे? बातें बातें और बातें, काम कुछ नहीं, जीना कुछ नहीं, न जीना न जीने देना, दोनों बातें नहीं। और पहचानोगे भी कैसे कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है? अगर वो बीमार अध्यात्म से भर गया है, चिन्मय से ग्रस्त हो गया, ऑब्सेस्ड हो गया है, तो वो जब बोलेगा तभी पता चलेगा आध्यात्मिक है। जब तक वो ज्ञान की उल्टी नहीं करेगा, वॉमिट नहीं करेगा ज्ञान की, तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो बिना पुल के चिन्मय से ग्रस्त लोग ज्ञान की उल्टियां करते हुए पाए जाएंगे। स्वयं परेशान है और दूसरों को परेशान करेंगे। अब ये जो पुल नहीं रहा, तो ये दोनों लोग दो समूहों में टूट गए।
क्षणभंगुर वाला क्षणभंगुर में टूट गया और शाश्वत के चिंतन वाला शाश्वत के चिंतन में टूट गया। लेकिन जीवन तो दोनों के मिलन से बना है ना, जीवन तो एकांगी नहीं है। और हमारा जो होना है उसमें ही सारे शास्त्र और सारे संकेत और सारे सूत्र अंकित कर दिए हैं। हमारे शरीर को देखें तो हमारा शरीर भी मृण्मय और चिन्मय का एक अनूठा संगम है। हमारे शरीर में मरण धर्मा क्षणभंगुर भी है और हमारे शरीर में शाश्वत और चिरंतन चैतन्य भी है। कितना अनूठा और अद्भुत संयोग। लेकिन ये संयोग यूं ही नहीं बन गया है। ये जो अस्तित्वगत प्रेम है उसके पुल ने इसे साधा है। तो एक निश्चित मात्रा का अस्तित्वगत प्रेम तो हम तक आया ही हुआ है। अब हमको उस निश्चित मात्रा में प्रवेश करके उससे और आगे जाना पड़ता है, उसे पहचानना पड़ता है। तो इसीलिए अगर प्रेम का पुल नदारद है तो प्रेम की बातें होंगी और प्रेम की बात पर रक्तपात होगा। शांति की बातें होंगी और शांति की बातों के नाम पर हिंसा होगी। धर्मों का इतिहास उठाकर देख लो, संगठित धर्मों का रक्तपात और हिंसा से भरा पड़ा है। प्रेम की बातों वाला प्रेम उठाकर देख लो तो उस प्रेम में भी हिंसा, हत्या, प्रतिशोध यही सब कुछ दिखाई देता है समाज में, संसार में जो दिखता है। लेकिन जब ये पुल बन जाता है प्रेम का, और प्रेम का पुल कैसे बनेगा? अतिशय संवेदनशीलता से, अतिशय सचेतनता से। तब हमारे लिए जब जरूरी है तब चिरंतन में विश्राम कर लेना, और जब जरूरी है तो मृण्मय में क्रीड़ा कर लेना, विश्राम कर लेना। जीवन दोनों से चल रहा है। अब ये बात शुरू हुई हमारी, तो इसमें मृण्मय और चिन्मय का पुल कैसे बन रहा है? ये शब्द, ये वाणी, ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, समाप्त भी होगा, मृण्मय हो गया, मरण धर्मा हो गया। लेकिन इसके पीछे जो सार निकला, जो अर्थ निकला, जो संवेग, भाव, चैतन्य की धारा, प्रेजेंस की जो किरणें हैं फैली, वो तो हमेशा बनी रहेंगी। शब्दों की धारा चुक जाएगी, दृश्यों की धारा चुक जाएगी और उपस्थिति की किरणें हमें हमेशा के लिए समेट लेंगी। तो मृण्मय और चिन्मय हो गया। प्रेम ने उस पुल को बना दिया। प्रेम वो पुल है जो दोनों को जोड़ता है, और हम दोनों में आते और जाते हैं, दोनों में विचरण करते, एक नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते थे ना, हमेशा संसार और अध्यात्म एक है। जो अध्यात्मवादी संसार के विरोध में खड़ा होकर अध्यात्म में जाने की कोशिश करता है, वो एक किस्म की विखंडित मानसिकता में चला जाता है, और जो संसार में खड़ा होकर अध्यात्म के विरोध में चला जाता है, वो एक तरह की विखंडित मानसिकता में चला जाता है। वस्तुतः दोनों एक है। बीच में चाहिए प्रेम का पुल, जो मृण्मय और चिन्मय के छोरों को जोड़ दे, हमको बताए कब क्या आवश्यक है, कब क्या आवश्यक नहीं। इसी को बहुत प्रैक्टिकल अगर हम परिदृश्य से देखें तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जीवन दोनों से बनता है। एसेंशियल भी चाहिए, नॉन एसेंशियल भी चाहिए। एसेंशियल भोजन पानी ये चाहिए, एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल कविता, कहानी, संगीत, मिलना जुलना, उसके बिना हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन नॉन एसेंशियल भी हमको जीवन देता है, और एसेंशियल भी। आगे सूत्र कहता है कि प्रेम ज्ञात को अज्ञात में और अज्ञात को ज्ञात में मोड़ता हुआ, उधर ले जाता हुआ। ज्ञात को अज्ञात में और अज्ञात को ज्ञात में मोड़ता हुआ, पूरी तरह एक रहस्यमयी यात्रा। जो ज्ञात है
वो गहरा हो जाए तो अज्ञात के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है, और अज्ञात तरल हो जाए, सरल हो जाए तो ज्ञात के आंगन में प्रवेश कर जाता है। ये ज्ञात और अज्ञात की नोन और अननोन की आंख मिचौली चलती है। इसीलिए प्रेम में कुछ जाना पहचाना लगता है, कुछ अनजाना अनचिन्हा लगता है। जो आज अनजाना और अनचिन्हा है वो कल को जाना और पहचाना हो जाता है। और कभी कभी उल्टा हो जाता है, जो आज जाना और पहचाना था प्रेम की गहराई में, वो भी कभी अनजाना और अनचिन्हा लगने लगता है। कभी कभी लगता है कि हाँ, बात समझ में आ गई, और कभी वही समझी हुई बात हम थोड़ी और गहराई में जाते हैं तो लगता है क्या समझा, समझा भी कुछ क्या, या सब ऐसे ही है ये। तो प्रेम की ये क्रीड़ा है। इसीलिए प्रेम जीवन की अनन्यतम लीला है। लीला अर्थात क्रीड़ा में प्रवाह जीवन का। प्रेम को किसी फ्रेम में बांध देने की कोशिश हमेशा व्यक्ति को परेशान करती रही है और करती रहेगी। इसीलिए प्रेम को जल्दी से जल्दी लोग परिभाषित कर लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उसको किसी सांचे में बांध देना चाहते हैं कि फिर तो हमारी पकड़ में आ जाएगा। और यहां प्रेम में क्या चल रहा है? ज्ञात और अज्ञात की लीला, ज्ञात और अज्ञात के मोड़। ये बात थोड़ी उलझाने वाली बन जाती है, और इस बात के चलते हुए ही लोगों को लगता है कि प्रेम जैसे एक भूल भुलैया सा हो गया है। वो खो जाते हैं उसमें, और उस खो जाने के डर से वो प्रेम में जाते तो हैं लेकिन प्रेम में सो जाते हैं। सो जाते हैं तो सोए सोए सा सब कार्यकलाप करते हैं अचेतन। अब प्रेम में सो भी गए तो प्रेम तो बना रहेगा, लेकिन प्रेम का वो जो अतिशय आनंद होना चाहिए, प्रेम की जो वो महान घटना होनी चाहिए, फिर वो तो पकड़ में नहीं आती। भूल भुलैया ऐसे है कि ज्ञात के मोड़ों से अज्ञात के गलियारों से गुजरती हुई चली जा रही, नोन अननोन। और जाहिर सी बात है, तीसरा पीछे अननोएबल तो खड़ा ही है, अननोएबल दोनों को संभाल रहा है। तो अभी सूत्र ने अननोएबल की बात नहीं करी अज्ञेय की, वो ज्ञात और अज्ञात, यही मोड़ और ये गलियारे ही व्यक्ति को उलझा देते। कभी कभी किसी के प्रेम में जब कोई होता है तो यही गुत्थी ही उसको उलझा कर रख देती। उसको लगता है आप समझ गए, फिर लगता है अभी नहीं समझे, फिर लगता है समझ गए, फिर लगता है नहीं समझे। जो समझे थे फिर कभी लगता है वही नहीं समझे, और जो नहीं समझे थे कभी लगता था वो भी समझ गए। व्यक्ति एक जीवंत गुत्थी बना रह जाता है। लेकिन इसमें खेलो, इससे इससे मुक्त नहीं हो सकते हो, न इसको तोड़ सकते हो, न इसका कोई समाधान ला सकते हो। पहले तो मृण्मय और चिन्मय के बीच एक पुल, पुल पर क्या करते हो? सैर, मस्ती, आनंद। जीवन का पुल और प्रेम का पुल इसलिए नहीं बना है कि वहां बैठकर हम रोएं, वो इसलिए बना है कि उस पुल पर हम आनंदित हों। तो उस पुल पर अगर हम आनंदित होना शुरू करेंगे और ज्ञात और अज्ञात की इस क्रीड़ा में सहभागी हो जाएंगे तो ठीक है। अब सहभागी कैसे बनेंगे क्रीड़ा में? कि जानना क्या है, जो जान लिया उसके लिए अनुग्रहित रहो, जो नहीं जाना गया उसके लिए भी अनुग्रहित रहो, क्योंकि ये जानो कि बहुत कुछ नहीं जाना जा सकता है। सारे प्रेमियों का और सारे संबंधों का जो बिखराव का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जो लंबे समय से चला आया है, और आजकल इतनी शिक्षा और इतने सब
मनोवैज्ञानिक समाधानों के बावजूद भी वहीं पर अटका हुआ है। वो क्या है कि दूसरा मुझे समझता नहीं, दूसरा मुझे समझता नहीं। तो जब ये सूत्र समझोगे तो भी दूसरा नहीं समझेगा, कभी समझेगा कभी नहीं समझेगा। तो अगर हम कभी पूरी तरह से इस निष्कर्ष पे पहुंच ही ना पाए कि समझे कि नहीं समझे, तब तो कहना यही उचित बनेगा कि हमें नहीं समझते। लेकिन हम नहीं समझते का अर्थ ही ये है कि ये ज्ञात अज्ञात की इतनी विराट लीला है कि समझी ही नहीं जा सकती। हर व्यक्ति अपने आप में रहस्य का अंतहीन सिलसिला है। तो किसी व्यक्ति से ये आकांक्षा करना नाइंसाफी है कि वो समझे। अपनी ओर जरा दृष्टिपात करके देखें, क्या हमने खुद को समझा? हम खुद को भी तो नहीं समझते। अध्यात्म तो यही कहता है खुद को जानो, लेकिन खुद को जानने में भी हमको क्रीड़ापूर्ण लीला में होना पड़ेगा। जानने और ना जानने के मोड़ों और गलियारों से गुजरता हुआ और उस विराटता में धीरे धीरे खोता हुआ। अपने बारे में जानने को जब कहा जाता है तो आध्यात्मिक लोग क्या सोचते हैं? गणित बिठा लेते हैं, सब नक्शा निकाल लेते हैं, किताबें पढ़ डालते हैं। अच्छा, 5 कोष, 7 शरीर, 7 चक्र, सारी गणित बैठ गई। ये और ये सब गणित बैठ गई। जान लिया अपने बारे में। पता चल गया कि हम इतने ही नहीं हैं, पता चल गया कि हम तो बहुत कुछ हैं। और इस सारी कवायद के बाद पता चला हम वहीं के वहीं जड़ बुद्धि बैठे हुए हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक लोगों को जब कभी सुनो तो जो कहेंगे कि हमने अपने आप को जान लिया, तो उनका जानना कुछ सिद्धांतों, कुछ धारणाओं, कुछ शास्त्रों, किताबों और कुछ नैरेटिव्स और कुछ कहानियां, उन पर ही खड़ा होता है। प्रेम ही एक बार साहस करता है कि नहीं जानना मुझे, जानने में क्या रखा है, जाना तो ठीक, ना जाना तो ठीक। प्रेम ही ये साहस करता है। तो जो सच्चा ज्ञानी है वो सचमुच में अतिशय प्रेमपूर्ण है और वो जानने और ना जानने के इस खेल में पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जान जान कर भी सब कुछ जाना जा सकना संभव नहीं है। ये ज्ञात और अज्ञात के मोड़, गलियारे, गलियां, राजपथ, ये सब अनोखे ढंग से जीवन में घटते चले जाएंगे। कभी गली पहचान लेंगे तो सामने राजपथ निकल आएगा, वो पहचानेंगे तो कोई मोड़ निकल आएगा, मोड़ को पहचानेंगे तो कोई झुरमुट निकल आएगा, झुरमुट से निकलेंगे किसी जंगल में पहुंच जाएंगे। कहाँ जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तो प्रेम की दुनिया हमें अज्ञात के अनूठे जगत में लिए जाती है। लेकिन वही तो सौंदर्य है और वही तो उसका आनंद भी है। तो इस सूत्र को आत्मसात करो। ये ज्ञान, अध्यात्म और प्रेम के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल से मत लड़ो, मृण्मय और चिन्मय से मत लड़ो। वो सब भी जरूरी है और वो सब भी जरूरी है। ज्ञात भी जरूरी है और अज्ञात भी जरूरी है। थोड़ा क्रीड़ा में, थोड़ा लीला में रहो और बस चलो, जियो, इस पल में ठहरो और इस पल में परिपूर्ण रूप से जियो। वही प्रेम बनेगा और फिर प्रेम ही पथ आलोकित करेगा, वही मार्गदर्शन करेगा, वही हमको इस सारे भूल भुलैया से आगे ले जाए।